20 अगस्त 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने जस्टिस पदरीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया, ऑथर किया है जस्टिस विनोद चंद्रन ने। ये मामला उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1986 के संबंध में बहुत रेलिवेंट बनता है। और ये जो एक्ट है ये यूपी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एपी और एजेएस, जहाँ तक मुझे जानकारी है, दोनों के सिलेबस में है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल डिवीज़न बेंच का, वो एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पूरा एक्ट है ये गैंग को यानी गिरोह को और गैंगस्टर यानी गिरोहबंद, जो हिंदी का शब्द वहाँ यूज़ किया गया, उसको परिभाषित करता है। जो परिभाषा खंड है 2B और 2C में इसकी परिभाषाएं हैं। ये मोरलेस लगभग वही कंसेप्ट है जो बीएनएस में नया आप देखेंगे संगठित अपराध या छोटे संगठित अपराध के संबंध में जो नया कंसेप्ट लाया गया है कि एक वेल प्लान तरीके से गिरोह के द्वारा कोई बात किया जाए, तो उसके संबंध में उसी तरीके का ये कंसेप्ट है। इसमें जो गिरोह की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि संगठित हो करके, मिलजुल करके कुछ कई प्रकार के कृत्य हैं, आपराधिक कृत्य हैं, जिनमें बहुत सारी करीब 25 प्रकार के कृत्य हैं जो दिए गए हैं कि ये करते हैं तो माना जाएगा कि गिरोह बन के कार्य किया जा रहा है। और जो व्यक्ति उसका मेंबर होता है उसे गैंगस्टर कह देते हैं। तो ये एक कठोर विधि है और ये अप्लाई हो रही है। अब क्या है, समस्या क्या है कि विभिन्न विधियों में, बीएनएस के साथ साथ विभिन्न विधियों में जो चीज़ें ऑफेंस बनाई गई हैं वो इसका पार्ट बनाई गई हैं कि अगर गिरोह बना करके वो काम करते हैं तो आप गैंग और गैंगस्टर माने जाएंगे, यानी कि दूसरे विधियों में वो दंडित किया गया। इस पूरे एक्ट में गिरोह को परिभाषित किया गया है, गिरोहबंद को यानी गैंगस्टर को परिभाषित किया गया है, उसके संबंध में शास्ति का उपबंध किया गया है सेक्शन 3 में और इत्यादि सेक्शंस में। उसके अलावा स्पेशल कोड्स का पूरा प्रोविज़न है, स्पेशल पीपीज़ का पूरा प्रोविज़न है, एविडेंस कैसे लेंगे वो सारा प्रोविज़न है, यानी प्रक्रिया के संबंध में लगभग प्रोविजंस हैं। लेकिन रिमार्केबल बात यह है, आप कमी कहें या जो भी कहें इसको, जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि यह एक्ट डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्रिएट नहीं करती है, यानी कोई ऑफेंस ही नहीं बनाती है, लेकिन जिसके लिए दंड देती है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ये पूरा एक्ट किसी विशिष्ट कृत्य को विशिष्ट अपराध के रूप में चिन्हित नहीं करता है। ये डिफरेंट एक्ट में जो अपराध बताए गए हैं उनको आधार बनाते हुए गिरोह और गिरोहबंद को परिभाषित करता है और उनका सदस्य होने के लिए उन पर शास्ति आरोपित करता है। इसीलिए ये जन्म से ही मृतप्राय है। शब्द का यूज़ किया है, देखिए स्टिल बॉर्न में मैं यूज़ करूँगा, अभी लिख भी दूँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। मैं अभी उस जजमेंट का पार्ट आपके सामने पढ़ूँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट को स्टिल बॉर्न कहा है। हालांकि कोर्ट ने ये बात टिप्पणी की कि हम इसकी संवैधानिकता पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक लेजिस्लेटिव जो त्रुटि है, डिफ़ॉल्ट है, सिर्फ उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बिना कृत्य को अपराध घोषित किए हुए उसके दंड का प्रोविज़न करती है। और कोर्ट ने एक्सप्रेसली ये बात कहा है कि ये जो है अनुच्छेद 20(1) में जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस का कंसेप्ट है, कायोत्तर विधियों का कंसेप्ट है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कृत्य के लिए तब तक दोषी नहीं होगा जब तक कि वह कृत्य दंडनीय ना हो, उसका भी उल्लंघन करती है।
यूज़ किया है लीगल डिक्टम को, नल्लम क्राइमेन नल्ला पोइना साइने लीगे मीन्स नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट ए पीनल लॉ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो कम से कम यूपी के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। मैं एक अंतिम बात पढ़ूं उसके पहले बता देना चाहता हूं थोड़ा सा रेफरेंस। ये दो लॉयर्स थे, शिव प्रताप सिंह चीनू और एक श्रीवास्तव वाज देयर, और हिमांशु श्रीवास्तव जो कि फतेहगढ़ फरुखाबाद बार एसोसिएशन के इलेक्शन के संबंध में इन पर कुछ डिस्प्यूट था, जिसमें एफआईआर लॉन्च की गई इनके अगेंस्ट, और साथ ही साथ सामान्य दांडिक विधि की, और साथ ही साथ ये गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया। तो इन लोगों ने ये क्वैश करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। उन्होंने कहा डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं है, तो जब क्रिएशन ही नहीं है तो आप दंडित कैसे कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से असंतुष्ट होने पर सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर डिवीज़न बेंच ने ये बात तय किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और मैं दो तीन बातें आपको पढ़ के बताता हूँ इस जजमेंट की जो कोर्ट ने कहा है। The UP Act merely provides for a punishment insofar as involvement in any of the activities specified under subclause 1 to 25, which is already penalized under a different penal laws, without creating a distinct offence under the subject act। ये एक अच्छी बात है, मतलब ये पॉइंट आउट किया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने कहा द एक्ट merely prescribes the definitions of gang and gangsters and does not create any distinct independent offence under the act, unlike other penal statutes। और Article 21 of the Constitution will apply in this regard। और फिर कोर्ट का एक और पैराग्राफ है मेरे पास। There can be no punishment without an offence in law, as we found the Act of 1986 does not create a crime/offence, and it merely defines the statute of a person indulging in a crime specified in the definition clause as a gangster and gang 2B and 2C। और कोर्ट ने कहा है कि द उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1986 इज स्टिल बॉर्न, क्योंकि ये कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमको ध्यान रखना चाहिए। आई एम रिप्रेजेंटिंग द एग्जैक्ट साइटेशन और लिख भी रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। ये है शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य एवं संबंधित मामले। वो दूसरी पिटीशन जो हिमांशु एडवोकेट की थी श्रीवास्तव, उनके संबंध में है। तो दोनों को प्रोसीडिंग को क्वैश किया है। अब इस संबंध में ये बात ज़रूर ध्यान रखना है, जजमेंट मंथ में लिख रहा हूँ अगस्त, इनफैक्ट 20 अगस्त 2026 का ये मैटर है। सुप्रीम कोर्ट लिख देता हूँ, और JB पदरीवाला जे और K विनोद चंद्रन जे है। तो ध्यान रखना है इसमें। मैं फिर से बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि डिवीज़न बेंच ने ये बात कैटेगरीली लिखी है अपने जजमेंट में कि इस अधिनियम की संवैधानिकता पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक लेजिस्लेटिव जो कमी है, यानी विधायी कमी जो है, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, और उस आधार पर इस ओपिनियन में है कि विदाउट क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट मतलब सुभिन्न अपराध ये दंडनीय बनाती है। तो ये अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए।